Hello student, this is Malik Nabila. So we are going to start our new exercise, which is 8.2 percentage in another way of comparing quantities. Anita said that she has done better as she got 320 marks, whereas Rita got only 300. Do you agree with her? Who do you think has done better? Mansi told them that they cannot decide who has done better by just comparing the total marks obtained, because the maximum marks out of which they got the marks are not the same. मतलब अनीता ने 320 मार्क्स लाया आउट ऑफ 400, ओके, एंड रीता ने लाया है 300 आउट ऑफ 360. तो अनीता को ऐसा लगता है कि उसने बेटर किया है एज़ कम्पेयर टू रीता. तो मानसी ने बोला कि तुम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड में देखो, जितना परसेंटेज आया होगा उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा. तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि अनीता का कितना स्कोर है, 320 है आउट ऑफ 400, ओके, और रीता का कितना है, 300 है आउट ऑफ 360. तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, अनीता इक्वल्स टू 320 अपॉन उसका टोटल मार्क्स जितना भी है उतना इंटू 100, ओके. दिस गॉट कैंसिल, 4 1 इज 4, 4 8 और 0, तो उसका आया 80%. एंड रीटा का है 300 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, तो 0 0 गेट कैंसिल, 6 6 are 36, 6 5 are 30, 0 3, ये 25 इंटू 10, 250 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 83.3%. तो भले ही रीटा ने 300 स्कोर किया और अनीता ने 320, बट स्टिल रीटा का परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनीता. तो हमको ये देखना है कि उसने टोटल में से कितना लाया. अगर रीटा ने 400 में से 300 लाया होता तो ऑब्वियसली अनीता ने अच्छा स्कोर किया है, और अगर 360 में से अनीता ने इतना लाया तो अनीता ने अच्छा स्कोर किया. लेकिन यहाँ पर कैसा है कि इन दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अगर सेम होता उस हिसाब से देखा जाता तो अनीता ने अच्छा परफॉर्म किया होता. ठीक है. मीनिंग ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100. मतलब जितना भी हम लोग को परसेंटेज करना है वो हम लोग को 100 लेकर करना है. परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बॉल दिस एंड मीन्स 100 टू. दैट इज 1%. 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100. इट कैन बी रिटन एज, अगर यहाँ पर लिखा है 1%, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन 100, क्योंकि हमको 100 में ही निकालना है. तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में 1.10. ओके. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. रीना मेड अ टेबल top of 100 different colored tiles. She counted yellow, green, red and blue tiles separately and filled the table below. Can you help her complete the table? अब उसने क्या लिखा है यहाँ पर, कलर्स कितने कितने, कौन से कलर्स है, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू. ठीक है. अब नंबर ऑफ टाइल्स, येलो कितना है, उसने लिखा है 14 है, 26 है, 35 है, 25 है. ये सबको टोटल किया तो उसके पास 100 टाइल्स है. रेड पर 100 उसने क्या लिखा है कि 100 में से कितना है, 100 में से 14 इतनी है, 100 में से 26 है, 100 में से रेड टाइल्स 25 है, तो 100 में से कितनी बची. तो ये सबको टोटल करके माइनस 100, लाइक ये जितना भी है ये 70, इसको ऐड करेंगे तो ये 75 हो गया. तो 100 माइनस 75, तो कितना बचा, 25. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक 25 टाइल्स है. अब इसको फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में हम इसको अपॉन कैसे लिखेंगे, 100, मतलब इसका हमको परसेंटेज निकालना है. तो परसेंटेज करके हम इस ये अपॉन कितनी टाइल्स है, तो 100, लाइक 14 अपॉन हमारी टोटल टाइल्स कितनी है, 100. परसेंटेज निकालना है तो 100, तो ये 100 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 14%. तो उसका एक्चुअल क्या आया कि हमको 14% निकला है. ऐसे 26 का भी है. अगर यहाँ हम लोग 100 इंटू कर देंगे तो 100 कैंसिल, तो यहाँ पे 26, और हम उसको रीड एज 26%. ओके. तो 35 का कैसा रहेगा, तो 35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कैंसिल, तो 35%, और हम लिखेंगे कैसे, रीड एज 35%. तो ऐसे ये सब भी आएगा. ओके.
अब ये वाला आप खुद से ट्राई करिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लाइक 22, 25, 32, 21, तो टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, 100 है। तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको 22 लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल कितने बच्चे हैं, 100 है, तो अपॉन 100 कर देंगे। अब इन परसेंटेज निकालना है हम लोग को, तो 22 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इसको, तो इसका हम क्या परसेंटेज निकलेगा, 22% निकलेगा। तो ऐसे ही आप ये सब भी करें और ये भी देख लीजिएगा। परसेंटेज इज व्हेन टोटल इज़ नॉट 100। अब लाइक यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा 100 आ रहा है, यहाँ देखा है कि 100 है। अगर टोटल हमारा 100 नहीं कुछ और आ रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। इन ऑल दिस एग्जाम्पल द टोटल नंबर आइटम इज एड अप टू 100। फॉर एग्जाम्पल रीना हैड 100 टाइल्स, लाइक यहाँ पर 100 टाइल्स हैं। देयर वर 100 चिल्ड्रन, 100 शू पेयर। हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंट ऑफ एन आइटम इज द टोटल नंबर डू नॉट एड अप टू 100। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो उसका हमारे पास एक एग्जांपल है। यू हैव अ नेकलेस विथ 20 बीड्स इन 2 कलर्स। यहाँ पर अनदर एग्जांपल दिया हुआ है, 20 बीड्स है और 2 डिफरेंट कलर, टू डिफरेंट कलर्स में है, ठीक है, रेड एंड ब्लू। अब यहाँ पर हमको टेबल में दिखाया है कि नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं, 8 हैं, और ब्लू रेड बीड्स कितने हैं, 8 हैं, और ब्लू बीड्स कितने हैं, 12 है। तो दोनों का एडिशन करके हमको 20 मिल गया। तब उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो रेड है 8, ब्लू है 12, इसका टोटल है 20, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट हम लोग को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो रेड के लिए हम लोग का उसका 8 का फ्रैक्शन क्या होगा, 20, इतना हमारा टोटल कितना होगा, 20। तो जितनी भी रेड बीड्स है वो और हमारा टोटल बीड्स है वो इंटू हम 100 करेंगे। ओके, तो ये कैंसिल, 2 1 is 2 और ये 4, तो 40% बीड्स रेड है वो नेकलेस के अंदर। ओके, और ब्लू कितनी है, 12, और टोटल बीट्स कितनी है, 20 इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंट में करना है। तो 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 is 2, 2 6 10 60। ओके, ये एक मेथड हो गया। और एक मेथड कैसा है कि अगर हमको नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम लोग को 100 लाना है तो हम कैसा करेंगे, 8/20, मतलब रेड बीट्स जितनी है वो और हमारी टोटल बीट्स जितनी है वो इंटू हम 100 कर देंगे। तो 8/20 इंटू 100/100, ये एक मेथड है कि हम लोग इंटू कर देंगे 100/100, मतलब ऐसा डिवाइड कर देंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि एलसीएम में जो भी ग्रेटर नंबर है वो आता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 100 एलसीएम। इसमें क्या इंटू करेंगे तो हमको 100 मिलेगा, तो 5, तो नीचे 5 किया तो ऊपर भी 5 करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 5 दैट्स 40 इंटू 100 कैंसिल इक्वल्स टू 40%। ओके, अब एक और तरीका क्या है कि थर्ड मेथड ये है कि 8/20 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 100 देगा, तो 5 करेंगे। तो यहाँ 5 किया है तो ऊपर भी 5 करेंगे, तो हमको क्या मिला, 40/100। अब हमको परसेंटेज निकालना है तो हम इंटू 100 भी कर सकते हैं। तो ये कैंसिल, तो हमको मिला 40%। ओके, तो 3 मेथड्स है। वी हैव दिस मेथड 1 1 2 एंड 3 मेथड्स। बट मेरे हिसाब से अगर आपको जाना चाहिए तो ये वाले मेथड से या तो फिर सेकंड मेथड से। थर्ड मेथड इज़ फॉर अगर नीचे जब तक डिनोमिनेटर 100 नहीं आया, अगर इफ़ यहाँ पर नंबर 6 है तो हम कैसे करेंगे, लाइक अभी हम आगे देखते हैं। We see that these 3 methods can be used to find the percentage when the total does not give 100. In the method shown table, we multiply the fraction by 100/100. Like ये वाले में मैंने फर्स्ट वाले में मैंने किया है, सॉरी सेकेंड वाले में मैंने किया 100/100 किया है, ठीक है। ये हमारा एक है। सेकेंड है subsequently only 100 remains in the denominator. यूनिटरी मेथड में क्या है कि यूनिटरी मेथड में जो हमारा नॉर्मल आता है कि यहाँ पर हमने 100 ऊपर डाल दिया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 8/20 ये
ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड मेथड है हमारा जो आशा ने यूज़ किया है। आशा हैज़ मल्टीप्लाई 5/5 टू गेट 100 इन द डिनोमिनेटर। यू कैन यूज़ विच एवर मेथड यू वांट, मतलब आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मे बी यू कैन मेक योर ओन मेथड टू। द मेथड यूज बाय अनवर कैन वर्क फॉर ऑल रेट। तो जो ये वाला मेथड है वो सब हर चीज़ के लिए कन्वीनियंट है, तो बेटर है कि ये वाला मेथड यूज़ करो। हाँ, कैन द मेथड यूज बाय आशा ऑल्सो वर्क फॉर ऑल रेशियो? अनवर सेज आशाज मेथड कैन बी यूज ओनली इफ़ यू कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर विच ऑन मल्टीप्लीकेशन विद द डिनोमिनेटर गिव्स 100। मतलब हम नीचे डिनोमिनेटर ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ हम कुछ ऐसा ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको 100 मिलेगा। सिंस द डिनोमिनेटर वॉज 20 शी कुड मल्टीप्लाई इट बाई 5 टू गेट 100 में। अब यहाँ पर 20 था तो उसने 5 मल्टीप्लाई करके 100 ले आई, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर वॉज 6 शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू यूज दिस मेथड। डू यू एग्री? तो येस वी एग्री कि मतलब अगर वहाँ पर 6 रहा तो वो 100 नहीं ला सकती है, ठीक है। अब ट्राई दिस। अ कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर्स इज गिवन। यहाँ पे 3 कलर्स हैं, चिप्स हैं, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चिप्स हैं। ग्रीन कितनी है 1 2 3 4, तो 4 है। ब्लू कितनी है 3 है। रेड 3, टोटल 10। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 4/10, टोटल 3/10 एंड 3/10, ओके। अब डिनोमिनेटर में 100 लाना है तो कैसे करेंगे? यही जो मेथड आपको यूज़ अच्छा लगे वो करके यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में कैसे भी 100 लाइए और उसका परसेंटेज निकालिए, ठीक है। ओके, और ये वाला भी आप थोड़ा खुद से कर लीजिएगा। ट्राई दिस में जो है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। फ्रैक्शनल नंबर्स कैन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंट डिनोमिनेटर हो सकता है। टू कंपेयर फ्रैक्शनल नंबर वी नीड अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड वी हैव सीन दैट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंपेयर इफ आर डिनोमिनेटर इज 100. That is, we are converting the fraction to percentage. Let us try converting different fraction numbers to percentage. तो अब यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एग्जांपल है राइट 1/3 एज परसेंटेज। तो 1/3 को हम कैसे करेंगे? तो 1/3 को हम कैसे करेंगे? 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 100/100, ओके। तो ये हमको मिल गया। अब हमको मिला क्या 1/3 इंटू 100%, ठीक है। जब तो 1/3 इंटू 100 हुआ तो 1 इंटू 100/3। अब ये हम इसको कट नहीं कर सकते तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे 333, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 33 इक्वल्स टू 99 प्लस 1, तो कितना हो गया 100। तो हम इसको 100/3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? अब 25 स्टूडेंट है, उसमें से 15 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या है? इनका परसेंटेज निकालना है हमको, ठीक है। तो अब हम 25 को हम 100 कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ये पूरा हमारा 100% है। तो परसेंटेज हमारा कैसे निकालेंगे? ये टोटल है और 15 गर्ल्स है। तो 15 मैंने पहले वाले में बताया कि 15 गर्ल्स हैं, आउट ऑफ टोटल कितना है हमारा 25 है, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज। तो 25 इज़ 25, 25 4 इज़ 100, तो 15 4 आर 60, तो 60% आर गर्ल्स इन द क्लास, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। अब नाउ वी हैव 5/4 इंटू 100% डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कट कर सकते हैं। 4 1 इज़ 4, 4 2 हो गया 25, तो 25 इंटू 5 तो 125%, ओके। From these examples, we find that the percentage related to proper fraction are less than 100, whereas percentage related to improper fraction are more than 100. Like हम लोग को यहाँ पर पता चल गया जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है वो हमको 100% दे रहा है, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 100% से ज़्यादा है, ठीक है।
कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। अब डेसिमल्स टू परसेंटेज में जाना है हमको, तो हम कैसे करेंगे? We have seen how fractions can be converted to percent. Let us find how the decimals can be converted to percent. Convert the given decimal to percentage. अब इसको हमको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट लिखेंगे 0.75 इंटू 100%। ओके, तो 100 अब नीचे या ऊपर यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने पहले डेसिमल में क्या दिया है? नीचे यहाँ पर 2 डिजिट के पहले 0 है, तो 75 अपॉन 100, 2 डिजिट के पहले 0, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, इंटू जो यहाँ पर है 100 को कैंसिल, इक्वल्स टू 75%। सेकेंड है 0.09, तो इसको कैसे करेंगे? 0.09 इंटू 100, ठीक है। पर यहाँ पर 2 डिजिट के पहले तो वही 9, 2 डिजिट के पहले 9 अपॉन 100 इंटू 100। ओके, देन 0.2 है, 0.2%, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.2 इंटू 100%, ठीक है। तो एक डिजिट है, तो 2/10 इंटू 100, 0 कैंसिल, 2 10 20%। ओके, देन ये वही चीज़ है जो यहाँ पर दी हुई है, आप इसको ट्राई करिए खुद से। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल। अब हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में परसेंटेज में किया। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन नहीं तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ठीक है। वी हैव, तो कैसे करेंगे? ओके, यहाँ पर हमको एक टेबल प्रोवाइड किया है, हमको उसकी हेल्प से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है? परसेंट दिया है, फ्रैक्शन दिया, और डेसिमल में कैसे करना है। तो परसेंट है 1, तो 1/, हमको 100 में हमेशा परसेंटेज, हम फ्रैक्शन में हमको क्या निकालना है? 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो अब हमेशा डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। अब 2 0 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट डालेंगे, तो 0.01। 100 है, तो 100 अब परसेंटेज है, तो अपॉन 100, तो ये 10 गेट कैंसिल, 1/10, एक डिजिट के पहले, तो 0.10, ठीक है। अब 25 है, तो 25 को हम कैसे करेंगे? 25% है, तो इसको कैसे करेंगे? 25/100, 2 डिजिट के पहले, तो 0.25%, 0.25, और इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? 50, तो 50% को कैसा है? 50/100 इक्वल्स टू 0 कैंसिल, 1 2, तो 1/2 ये हमारा फ्रैक्शन है। इसको लिखेंगे हम कैसे? दो डिजिट है, राइट। तो 2 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है, तो लाइक यहाँ पे 50/100 है, हमको डेसिमल में करना है, तो फ्रैक्शन में तो हमारा 1/2 आ गया, लेकिन डेसिमल में क्या रहेगा? 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना, तो 0.50, ठीक है। 90% का कैसे निकालेंगे? 90/100, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, ये 0 गेट कैंसिल, अगर फ्रैक्शन कम से कम लोएस्ट फ्रैक्शन में निकालना है, तो 9/10। अब 1 0 है, 1 0 के पहले पॉइंट लगा दो, तो 0.9 हो गया। और अगर हम इसको कट नहीं करते, तो हमारा आंसर है 0.90, अगर 100 नीचे है, अगर हम इसको कटिंग नहीं करते तो। अभी है 125%, तो 125 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1.25, ये हमारा वो हो गया। इसको हम लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। 250% इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 100, 0 गेट कैंसिल, एक डिजिट के पहले, तो 2.5, ये हमने लोएस्ट टर्म में इसको करके और भी कर सकते हैं, लाइक 25 फ्रैक्शन में ही रखना है, तो 25/10 ही रखेंगे, क्योंकि ये और भी कट हो सकता है, ठीक है। पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल। इन द एग्जाम्पल ऑफ colored tiles, for the height of children and for gases in the air, we find that when add the percentage we get 100. All the parts that
form the whole when added together gives the whole or 100%. So if we were given one part, we can always find out the other part. Suppose 30% of a given number of students are boys. This means that if there were 100 students, 30 out of them would be boys and the remaining would be girls. तो हमको गर्ल्स का अगर फाइंड करना है तो लाइक यहाँ पर हमको दिया 30%, तो अगर हम 30% ले रहे हैं, ठीक है, तो 30% परसेंटेज इज ऑलवेज फ्रॉम द 100%, क्योंकि हम 100% को होल समझ रहे हैं. तो अगर होल क्लास में से 30% बॉयज़ हैं, तो अगर समझ जाओ 100 स्टूडेंट्स हैं तो 30 बॉयज़ हैं. तो अगर 30 बॉय दो और प्लस एक्स गर्ल्स, समझ जाओ गर्ल्स इतनी है एक्स, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे. तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स, तो कितना 70 इक्वल्स टू एक्स. तो गर्ल्स हमारी कितनी है 70 है. इसको परसेंट में करना है तो 70 अपॉन होल कितना था, होल मतलब हमने कितने स्टूडेंट्स लिया 100 इंटू परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज कट 70% गर्ल्स हैं. ओके, नाउ ट्राई दिस बाय योरसेल्फ एंड fun with estimation. Percentages help us to estimate the parts of an area. Like what example, what percent of the adjoining figure is shaded. अब यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इससे हमको देखकर बताना है कि कितने परसेंट कितना पार्ट शेड है और कितना पार्ट शेड नहीं है. लाइक ये हमको देखकर समझ में आ रहा है कि ये 3 है, तो उसमें से एक फुल अनशेडेड है और एक शेडेड है. तो ये हो गया हमारा हाफ. इसका भी हाफ में शेड है और हाफ में शेड नहीं है, तो हमारा 50% शेडेड है और 50% शेडेड नहीं है. ओके, वी फर्स्ट फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फिगर दैट इज शेडेड. फ्रॉम दिस फ्रैक्शन द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पार्ट कैन बी फाउंड. शेड कितना है, नहीं शेड कितना है, वो हमको मिल जाएगा. तो हमको कैसा मिला है कि शेडेड पार्ट हमारा कितना है 1/2 हमने ले लिया, और उसको अगर हमको परसेंटेज में करना है तो मतलब हमको पता चल गया कि वो हाफ शेडेड है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे हाफ इंटू हमको परसेंटेज में करना है, तो 1:150 50 इज 100. तो 50% शेड है और 50% शेड नहीं है. ओके, यूज ऑफ परसेंटेजेस. इंटरप्रेटिंग परसेंटेजेस. See how percentages were helpful in comparison. We have also learned to convert fractional number and decimal to percentage. Now we shall learn how percentage can be used in real life. For this we start with interpreting the following statement. 5% of income is saved by Ravi. 20% of Mira's dresses are blue in color. Rekha gets 10% on every book sold by her. What can you interpret from each of this statement. अब हमको दिखाना है कि मतलब ये हमको कैसे यूज़फुल आता है, मतलब हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. तो बाई 5% इधर है, बाई 5% मीन्स 100 में से 100 में से 5 पार्ट रवि सेव करता है, ठीक है, अपनी इनकम में से. मतलब उसको अगर जितना भी 100 रुपये मिलता है तो वो 5 रुपये सेव करता है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 100, इतना वो सेव करता है अपने पूरे इनकम में से. इट मीन्स रवि सेविंग 5 रुपीज़ आउट ऑफ 100. इसको अगर हमको इसको हमने इसमें से परसेंटेज निकाला, तो हमने इसको डायरेक्ट बाय डिवाइड इनटू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा. लाइक 5% है और उसका टोटल रुपीज़ भी 100 है, तो इनटू हम 100 करके ये कैंसिल हो, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा. तो हमने परसेंटेज से अब ये निकाला कि 5% अपॉन 100 आएगा, तो वो इतना सेव करता है. मतलब 100 रुपीज़ में से वो 5 रुपीज़ सेव करता है. ओके, नेक्स्ट कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मैनी. एग्जाम्पल है, अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल. अब 40 बच्चे हैं, उसमें से 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है. तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस, अब कितने बच्चे हैं, परसेंटेज 25 है पर कितने बच्चों को खेलना पसंद है. तो हमने टोटल निकाल दिया. तो हम अपना कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं. लाइक 100 में से 25 बच्चे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज 25 दिया है, तो हमको पता है कि अगर हम 100 लेंगे तो 25 बच्चे निकलेंगे उसमें से. तो 25 बच्चों को पसंद है,
ठीक है। तो 40 में से कितने का होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5 इंटू 2 10, तो 10% बच्चों को फुटबॉल 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है 40 में से, ओके। ऐसे आप ये भी कर सकते हो, लाइक एक और मेथड है, 25% ऑफ 40 स्टूडेंट, 25% ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, अगर हमारा ऐसा लिखा हुआ है तो 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्ट कर देंगे, तो हमको भी आंसर वही मिलेगा जो पहले मिला है 5। तो 10 बच्चों को, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये वाला करना चाहिए, ये खुद आप ट्राई कर लेना, ओके। नेक्स्ट है, राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव 20 रुपीज़ व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25। अब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा जिसमें से उसने सेव्ड 20 रुपीज़, ठीक है, ₹20 उसने सेव किया व्हेन देयर इज 25% ऑफ डिस्काउंट ऑन अ प्राइस, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, अब डिस्काउंट के पहले इसको डिस्काउंट बिफोर द डिस्काउंट उसने मतलब कितना पैसा का था वो स्वेटर, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो 25% ऑफ द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना है, ₹20 है, मतलब 25% का 20 रुपया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 25% ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 20, ओके। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, नीचे हम लोग को 100 लाना है, मतलब 100 में से 25th पार्ट का उसको पार्ट 25th पार्ट का उसको वो मिला है डिस्काउंट। तो मैंने आपको कैसे पीछे बताया था कि 5th पार्ट ऑफ द मतलब रवि जो 5 रुपये बचाता है, तो यहाँ पे वो 25 रुपये बचा रहा है 100 रुपये में से, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 25/100 इंटू यहाँ पर उसको प्राइस हमको फाइंड करना है, तो प्राइस इक्वल्स टू 20। अब ये हमको दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कट कर देंगे, 25 1 is 25, 25 4 are 20, तो हमको मिला है 1/4 इंटू P इक्वल्स टू 20। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो अब ये वहाँ चले जाएगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ये वहाँ जाके इंटू हो जाएगा, डिवीजन है ना तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू 1, तो P मतलब प्राइस, और 4 उधर चल जाएगा, 20 इंटू 4, आंसर इज 80 रुपीज़, ओके। तो हमको कितना पता चल गया कि जो स्वेटर का डिस्काउंट से पहले जो था वो 80 रुपीज़ का था। और दूसरा मेथड क्या है कि 25 रुपये वो बचा रहा है 100 रुपये में से, ठीक है, और उसने 20 रुपये में से कितना बचाया, 20 रुपये उसमें कितने में से बचाया, 25 रुपये बचा रहा है वो 100 रुपये में से, तो 20 रुपये उसने कितने रुपए में से बचाया, हमको क्या फाइंड करना है कि वो स्वेटर कितने का था, ठीक है। तो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 20 मतलब 120 उधर गया, 25 नीचे आएगा, और ये हम लिख देंगे, इसको कट कर देंगे, 5 4 20, 5 5 5 1 is 5 5 2 0, तो 20 इंटू 4 80 रुपीज़, ओके। सो ये भी ट्राई कर लेना, और एक्सरसाइज भी खुद से कर लेना, नहीं आए कोई भी डाउट रहेगा तो आस्क मी, and please complete your exercise. Thank you.